इस हद तक कवर अप करने की कोशिश करी गई हो सरकार और पुलिस के द्वारा। पुलिस तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एक माफिया की तरह काम करने लग रही है। देखो, रेप जैसे मुद्दे पे यार पॉलिटिकल चीजें खेलना ये सब बहुत गलत होता है। लेकिन मैं सिर्फ वो चीजें बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है ध्रुव भाई जल्दीबाजी में भूल गए हो। वैसे वो भूलते नहीं है, अगर वो चीजें बीजेपी रूल्ड स्टेट्स वगैरह में होती हैं तो वो चीजें काफी अच्छे से वो याद रखते हैं। मगर वो अदर स्टेट्स में जब वो जाती हैं बातें तो फिर वो शायद भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कवर अप करना किसे कहते हैं। पुलिस किसके हाथ में है। मोटे तौर पर कहें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के सरकार के इशारों पर ही नाचती है। और ये पुलिस किसके अंडर आती है, पुलिस किसके हाथ में आती है, वो सब। उस लड़की की मम्मी को पहला जो कॉल आया वो हॉस्पिटल से आया था कि आपकी जो बेटी है उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। थोड़ी देर बाद उस लड़की की मम्मी के पास थोड़ी देर बाद एक और कॉल आया और उनको कहा गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस पुलिस जो है उस लड़की के माता पिता को फोर्स कर रही थी कि केस को डाइवर्ट करें, किसी और एंगल की तरफ लेके जा रहे थे कि लड़की के जो मेडिकल इश्यूज वगैरह दिखाएं मीडिया के सामने। जिस जगह ये वारदात हुई है, जहाँ पे उस लड़की का रेप हुआ था, वहीं पर इतनी जल्दी रिनोवेशन की क्या जरूरत थी? वहीं पे तुम कंस्ट्रक्शन चालू कर दे रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि जो एविडेंसेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो चीज इतनी जल्दी वहां पर तुम्हें ऐसा क्या बनाना था? तुम्हें इतनी जल्दी वहां पर क्या कुतुब मीनार बनाना था? तुम्हें इतनी जल्दी वहां पर कंस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत थी? इस भीड़ ने न केवल डॉक्टरों पर हमला किया बल्कि हॉस्पिटल परिसर में तोड़फोड़ भी की। वहीं 14 अगस्त को 7,000 लोग, गुंडे कह सकते हैं हमें, हम जिन्हें गुंडे कह सकते हैं, वो लोग वहां पर आए। उन्होंने जो उनको मेडिकल स्टाफ दिख रहा है, जो पेशेंट दिख रहे हैं, पेशेंट के रिलेटिव दिख रहे हैं, जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग्स हैं, जो भी चीजें उनको दिख रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, वो सब तोड़ रहे हैं। जहां पर ये वारदात हुई थी, घटना है जहां पे ये हुई थी, वो उस जगह पर भी तोड़ फोड़ उन्होंने वहां पर करी है। एक और चीज जो सामने आ रही थी वो ये चीज थी कि ये लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। सिविक पुलिस वॉलंटियर, ठीक है, सिविक पुलिस वॉलंटियर जो ये बंदा था जिसने ये रेप किया है, जो अरेस्ट हुआ है, इसकी 4 शादियां हो रखी हैं। इसके ऊपर केस है कि इसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मारा भी था। इसके ऊपर बहुत सारी केसेस पहले से लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस चीज से इस केस का क्या लेने देना? जो सिविक पुलिस वॉलंटियर जो बंदा बनता है, उसका पहली कंडीशन ये होती है कि उसके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर या फिर पुलिस केस नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो बंदा यहाँ पे अपनी बाइक के पीछे पुलिस लगा करके क्यों घूम रहा था? ऐसा कहा जा रहा है कि जो वहाँ के स्टाफ वगैरह हैं, जो वहाँ के पेशेंट, जो वहाँ के लोग वगैरह हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होने के पैसे भी लेता था। डायरेक्ट इसकी बातचीत ऊपर तक थी। क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बाद ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? क्या पुलिस वालों को नहीं पता था कि तुम्हारे द्वारा भेजा गया ये जो वॉलेंटियर है वो हॉस्पिटल में किसी भी समय कहीं पर भी जा सकता है? इसका एक अच्छा आदमी होना बहुत जरूरी था। 7,000 लोग अचानक से आ जाते हैं एक हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की इंटेलिजेंस इतनी बड़ी फेलियर क्यों हुई?